Good morning students. Today we will do decimals. अभी तक हमने फ्रैक्शंस वाला पार्ट अपने चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था. हमने सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ लिए थे. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स डेसिमल्स. सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ डेसिमल. अ डेसिमल इज डिफाइंड एज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नोटेशन and generally applied to values that have a fractional part and separated from the integer side by a decimal separator. Let us read the decimal again. A decimal is defined as a number expressed in decimal notation and generally applied to values that have fractional part and separated from the integer side by a decimal separator. अब डेसिमल क्या होता है? डेसिमल एक ऐसा नोटेशन है जिसमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दैट इज कुछ होल पार्ट होता है. अब जैसे अगर हम बात कहें, आपके पास एक पूरी चीज़ है और एक आधी चीज़ है, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे? 1.5 लिख सकते हो इसको, क्योंकि 5 आधे को रिप्रेजेंट, 0.5 क्या रिप्रेजेंट करेगा? आधी चीज़ को. तो इसी तरह से डेसिमल क्या होते हैं, इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक इंटीजर साइड में होता है जिसको एक पॉइंट से आप सेपरेट करते हो. Now let's see an example. Here's the number 34 and 7/10 written as a decimal number. अब यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है 34.7. यहाँ पे 4 कौन से प्लेस पे है? 4 is at 1's place, 3 is at 10's place. अब 7 कौन से प्लेस पे होगा? डेसिमल के बाद जब हम राइट में जाते हैं तो 1th नहीं आता कभी भी, हमेशा वहाँ पे स्टार्ट होता है 10th से, राइट. तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली डिजिट क्या है? 7/10. नाउ द डेसिमल पॉइंट गोज बिटवीन 1s and 10th. डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आप लगाएंगे? जब नंबर 1s है, जैसे यहाँ पे 4 कौन सी पोजीशन पे है? 1s पोजीशन पे है, और 10th पोजीशन पे क्या है? 7. तो आप कहाँ पे लगाएंगे डेसिमल पॉइंट? 1s और 10th पोजीशन के बीच में लगाते हैं हम हमेशा. नाउ 3/10. अब इस नंबर को कैसे रीड करोगे? 34.7 में क्या है? 3/10, 4 1s and 7/10. अब 3/10, 10 का मतलब क्या होता है? 10. तो 3 × 10 30. इसका मतलब अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट करें तो 30 डॉट हो गए, प्लस 4 1s. अब 4 × 1 करिए, 4 × 1 करिए, 4 डॉट्स हो गए, प्लस 7/10. 10th का मतलब क्या है? डिवाइड में 10 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं आएगा. जैसे 3/10 में मल्टीप्लाई हमने 10 किया, बट अगर TH लग गया, 10th हो गया, तो हम डिवाइड 10 करेंगे. ओके, तो 7/10 का मतलब होता है 10 का 7th पार्ट. नाउ प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स. लेट अस रीड अबाउट प्लेस वैल्यू. द प्लेस वैल्यू सिस्टम इज यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर विच हेल्प्स टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू. जैसे हमने इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा था, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बता पाते हैं आसानी से. सिमिलरली डेसिमल में भी प्लेस वैल्यू चार्ट होता है और प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है. व्हेन वी राइट स्पेसिफिक नंबर्स द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इज इंपॉर्टेंट. हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने बोला मेरे पास 30 रुपीज़ है, तो कितने रुपीज़ हैं आपके पास? 30 रुपीज़. अगर सॉरी अगर आपने एक और 0 ऐड कर दिया तो आपके पास कितने रुपीज़ हो गए? 300. तो एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है. अब 30 और 300 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट. तो मैथमेटिक्स में एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है. सिमिलरली अगर डेसिमल के बाद की बात करें हम, तो उस डेसिमल के बाद जो नंबर आता है उसकी भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. For instance, let's consider the number 456. 456. The position of 6 is 1's place. You all know 6 कौन से प्लेस पे है? 1's प्लेस पे है. तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 × 1 that is 6. Now position of 5 कौन से प्लेस पे है? 5 कौन से प्लेस पे है? 5 is at 10's place. तो इसका मतलब 5 को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 5 × 10 that is 50. अब 4 कौन से प्लेस पे है? 400's प्लेस पे है. तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? 400. As we go left, each position becomes 10 times. जैसे जैसे आप लेफ्ट में जा रहे हो, जैसे ये 6 था, फिर 50 हुआ, फिर 400 हुआ, आप देख रहे हो एक 0 बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप लेफ्ट में मूव करते जा रहे हो. तो इसलिए हम इस नंबर को हम पढ़ते हैं 456.
आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, जैसे वंस पे है 6, टेंस पे है 5, हंड्रेड्स पे है 4। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट में बढ़ते जा रहे हो तो नंबर 10 टाइम्स बड़ा होता जा रहा है। अब वॉट आर 10 टाइम्स स्मॉलर देन वंस? अगर हमने एक वंस नंबर लिया, जैसे यहाँ पे 6 था, अब 5 से 10 टाइम्स छोटा क्या है? 6। 4 से 10 टाइम्स छोटा क्या है? 5। अगर हम छोटे की बात करें, अब 6 से 10 टाइम्स छोटा क्या होगा? वो तो कुछ होना चाहिए। बिफोर दैट वी शुड फर्स्ट पुट अ डेसिमल पॉइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 से 10 टाइम्स छोटा नंबर निकालने के लिए आपको डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। फिर इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जब आपने 8 लगाया तो इट विल बी 10 टाइम्स स्मॉलर देन 6, राइट। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं डेसिमल नंबर्स का। जैसे हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, हम इंटरनेशनल में चलते हैं तो ऐसे चलते हैं। लेकिन जब डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद में वंस नहीं आता, उसके बाद में आता है टेंथ, फिर आता है हंड्रेड, फिर आता है 1000। जैसे वंस को क्या रिप्रेजेंट करता है? 1, टेंस को 10, हंड्रेड को 100, 1000 में 4 zeros आ जाती हैं। ऐसे ही टेंथ में क्या होता है? 1/10, हंड्रेड में 1/100, 1000th में 1/1000। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, आपको इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में डालना है 253.417। कैसे डालेंगे आप? अब देखिए 3 कौन सी पोजीशन पे है? वंस में आ गया। वंस और टेंथ के बीच में डेसिमल है, तो वंस डेसिमल को हमने हटा दिया, टेंथ आ गया 4 पे, हंड्रेड पोजीशन पे आ गया 1 और 1000th पोजीशन पे आ गया 7। आपने इस तरह से इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल दिया। I want you to revise the concept that we have did yesterday. Sorry, that we have done today, and be ready for next video. Thank you and have a nice day.